है ना? नो नो सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगर एक जने का वेरी वेरी दिक्कत गुड हो रहा मॉर्निंग है सर। तो हो सकता है कि उनका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो। अगर सबको हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। बंद कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ बंद कर चलिए रहा हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। और बोनांजे से कंपेरिजन करेंगे तो इस साल का बोनांजा पिछले साल के बोनांजे से काफी इजी है, काफी इजी। मैंने पहले से हमेशा टफ होते जाता था, लेकिन इस साल कम टारगेट है आपका। ये कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा इजी रिवार्ड मिला है। इसके दो कारण है। सबसे पहला चीज तो लॉकडाउन के टाइम पर ऐसा हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ा सा लोगों को ऐसा ना हो कि ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। और दूसरी चीज, इस बार हमारे ग्रेट लीडर लोग जितने भी हैं, तिवारी सर, रजवाड़े सर, इन लोगों ने पूरा प्लानिंग बना दिया है कि सर हम लोग का 4 कार 5 कार तो बहुत हो गया, इस बार नीचे से कार वालों की नहीं है। और यही रीजन है कि इन लोगों के साथ बहुत डिस्कशन के बाद रिवार्ड इस स्तर पर निकला है। और माय डियर फ्रेंड, अभी के डेट पे जो रिवार्ड आपको बताया जा रहा है, अगर ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कंपनी गवर्नमेंट के साइट पर रजिस्टर है ना, 450-500 कंपनी जो भी रजिस्टर्ड है, आप उस किसी भी कंपनी का रिवार्ड के साथ हमारा रिवार्ड को टैली कीजिएगा तो माय डियर फ्रेंड, हमारे कंपनी के पास जो रिवार्ड है ना, वैसा रिवार्ड अभी के डेट में ऑल ओवर इंडिया में किसी कंपनी के पास। देखिए, हर इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और हर इंसान काम करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं तगड़ा काम करूं, लेकिन होता क्या है मालूम, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच रास्ते पर काम छोड़ देते हैं। आपका सबसे पहला टारगेट ये है कि आप रिवार्ड को अगर अचीव करना, आप रिवार्ड अचीव करना चाहते हैं, आपका पूरा टारगेट है कि आप रिवार्ड पर फोकस करें, तो सबसे पहला चीज अपने अंदर, अपने दिल और अपने दिमाग को ऑन रखिए। अपने आप में विश्वास कीजिए। बाकी चीज, दूसरे के भरोसे आप रिवार्ड कभी नहीं मार सकते, याद रखिएगा। दूसरों के भरोसे से आप कभी जंग नहीं जीत सकते इस मैदान में। आपको अगर जंग जीतना है तो अपना फौलादी जिगर, अपने अंदर जो जिगर में आग जला है, उस आग को जलाकर रखना। क्योंकि हम जब मीटिंग शुरू किए थे तो हमारे साथ लगभग 60 लोग थे, अभी 49 लोग थे। भैया 10 से 11 लोग तो आधा मीटिंग में ही हमारा साथ छोड़ के चले गए। तो अगर इस कंडीशन में आप सोचेंगे कि हर बंदा, हाँ, लेकिन जिसको डेडिकेशन होगा, इवन ऐसा भी हो सकता है कि जिसका मैं नाम नहीं जानता हूं और वो भी बंदा अभी जो मीटिंग को ध्यान से सुन रहा है और उसके दिमाग में लग रहा है कि यस आई कैन डू इट, तो नो डाउट वो बंदा भी कार मार के निकल सकता है। इस रिवार्ड के इतिहास में मैंने कई बार ऐसा देखा। जब तिवारी जी और राजवाड़ी जी ज्वाइन किए थे तो उस दिन मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाया था रिवार्ड शुरू हुआ था तो बंदे कार मारेंगे। इन्होंने कार अचीव किया। गौतम पटेल रिवार्ड के टाइम पर थे, उनका पोजीशन 0 था, 0। जितेंद्र प्रजापति जी का पोजीशन 0 था। उन लोगों की कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं थी, ना वो स्टार थे, ना वो प्रीमियर थे, ना वो डिप्लोमेट थे। छोटे मोटे 10-20 यूनिट करने वाले लोग थे और इतना तगड़ा तरीके से इन्होंने काम किया कि रिवार्ड को बूम किया और रिवार्ड को, अपने टारगेट को इतना इजी अचीव किया कि 50 से 60 दिन में ही रिवार्ड अचीव कर। आज अगर मैं मोटिवेशन की बातें ना करूं तो मैं डायरेक्ट अगर टॉपिक पे आऊं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैक्सिमम नहीं 110% लोग स्कूल गए, कॉलेज गए, कॉलेज नहीं भी गए होंगे तो स्कूल गए। और स्कूल के टाइम पे कमजोर से कमजोर बच्चा भी यही सोचता था कि भगवान इस बार मेरे को पास कर देगा तो अगले साल ना मैं एकदम शुरू से पढ़ाई करूंगा, अगले साल मैं एकदम शुरू से पढ़ाई करूंगा। और हर स्टूडेंट ने प्लानिंग बनाता था और आप भी बनाते रहोगे कि अगले साल से एकदम तैयारी करना है और अगले साल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही जुलाई का महीना आता था ना, स्कूल खुलता था तो हम लोग बोलते थे अरे अभी बहुत टाइम। फिर अगस्त आया, टाइम है अभी। सितंबर, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर तक टाइम है। ऐसा कंडीशन होता था कि तिमाही में फेल हो गए, छमाही में फेल हो गए, लेकिन फिर भी अपने को कॉन्फिडेंस होता था कि लास्ट में सब कुछ ठीक कर लेंगे। और सिचुएशन क्या होता था? सिचुएशन ये होता था कि जब एग्जाम का टाइम पहुंच जाता था, एग्जाम सर पे होता था, तो रात रात भर हम लोग पढ़ाई करते थे। 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हम लोग पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के साथ साथ हमारा तबीयत भी खराब हो जाता था। और होता क्या था? थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन हम पास होते थे और फिर से प्लानिंग करते थे कि इस बार तो गलती हो गया, अगले बार से मैं तैयारी करूंगा, अगले बार से मैं तैयारी करूंगा। इस तरीके से ना जाने आज अपनी लाइफ में हम नहीं, आप नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जो डेली प्लानिंग करते हैं। कल से शराब बंद, कल से नशा छोड़ दूंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से योगा करूंगा, कल से व्यायाम करूंगा, और वो कभी नहीं हो पाता है। कल कभी नहीं होता है। टाइम के महत्व को समझना पड़ेगा। आज आप एक दिन बिफोर है, अभी आपके पास पूरा 100 दिन टाइम। इस 100 दिन के टाइम में यार कुछ नहीं करना है आपको। अगर डेली 195 का ज्वाइनिंग लेफ्ट से और 195 का ज्वाइनिंग राइट से लगा देंगे और थोड़ा सा भी परचेस हो गया तो आपका कार आपके घर में आएगा।
बस, और कुछ नहीं करना है। डेली 9500 का बहुत बढ़िया क्लब से और डेली 9500 का ज्वाइनिंग एक राइट पे लगा देते हैं, तो कार तो आप मार दिए, आपका कार तो हो गया। लेकिन ये काम करना कितना बड़ा बात है। अब सिंपल सी बात है भाई साहब, कार अचीव करना मजाक बात तो है नहीं। यहाँ पर हम लोग 49-50 लोग कनेक्ट हैं और 50 लोगों में से मेरे को नहीं लगता है कि 50% लोग के पास भी कार होगा, नहीं होगा। 70% लोगों के पास भी कार नहीं होगा, और अगर कुछ लोगों के पास होगा भी तो उसकी महीनों नहीं सालों की कमाई लगी होगी, सालों की कमाई। यहाँ पर तो हम कमाई का बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात इनाम का कर रहे हैं। कमाई तो अलग अकाउंट में जाएगा ना, हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिवार्ड बिजनेस के साथ। माय डियर फ्रेंड, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रेस का मैदान में जब दौड़ में हिस्सा लिया, हाँ फर्स्ट कोई भी आ जाता है, सेकंड कोई भी आ जाता है, थर्ड कोई भी आ जाता है, लेकिन जो दौड़ना शुरू किया वही का वही कभी नहीं रहता है, वो कुछ न कुछ दूरी तो तय करता ही है। 1001% आप लोग की बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बात कर रहे हैं, अभी जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, 1000 नहीं 1,00,000% आप तमाम लोग रिवार्ड अचीव करने वाले हैं। क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो करोगे यार, 100 दिन पूरा टाइम है आपके पास, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं करना है ना, बड़ा काम करना है। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही मंत्र आपको करना पड़ेगा, अभी से एक्टिव रहिए। बहुत जानदार और शानदार लीडर आप लोग के साथ है। तिवारी सर आप लोगों के लिए पूरा अभी से किसको कार्य अचीव कराना है लिस्ट बना के पूरा तैयार किए हैं। आज की मीटिंग से मैं उनका प्लानिंग देख रहा था, कल भी शाम को बात हुई और बहुत डेडिकेशन के साथ उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है और पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि इतना अगर आपका लीडर आपके लिए इतना ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लोग आपके तिवारी सर जितेंद्र सर लोग इतना ज्यादा अगर प्लानिंग कर रहे हैं, तो नो डाउट बस यही बोलूंगा कि इस बार मजाक में हम लोग को कार मारना है। सीरियस जब तो हो गए तो हम दुनिया जीत लेंगे, लेकिन मजाक में कार मारना है और बस इस काम को करना है, दिल और जान से मेहनत करना है। टाइम को समझना पड़ेगा। हम लोग ना एक दिन को जया कर देते हैं। अभी संतोष सर बोले ना, अभी से शुरुआत कीजिए, अभी से इसी वक्त से। बहुत लोग बोले होंगे रात को कहाँ निकलोगे, अब कल से परसों से देखिए। हाँ आराम से देखिए भैया, 100 दिन में 1 करोड़ का ऑफर मिल रहा है, 100 दिन में 1 करोड़ का ऑफर मिल रहा है। जो मेहनत का लोग होते हैं ना, जो मेहनत का लोग होते हैं और रात दिन काम करने को तैयार होते हैं, रात दिन दौड़ने को तैयार होते हैं, उनके शरीर पे उनके दिमाग में जुनून होता है। आप कई बार देखे होंगे ना कि जिसको अचानक से जुनून आ गया किसी काम को लेकर, तो रात को दिन को उसके दिमाग में सिर्फ वही दिखता है। और अगर आज रात को भी अगर आपके दिमाग में सपने में कार आ जाए ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इतना डेडिकेट अगर आप होंगे कि आपके सपने में दिन कार आने लगे और सपने में भी अगर आप प्लान करने लगे, तो यकीन मानिए कि आप इस इंडस्ट्री के पिता है। और इस रिवाज में कार ही नहीं, ये तो कार हम बोल रहे हैं, छोटा मोटा रिवाज की बात कर रहे हैं ना, 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हमारे। बोलते हैं ना कि कौन बने करोड़पति में, जितने लोग भाग लेते हैं उसमें से कुछ लोग ही शामिल हो पाते हैं, लेकिन एक ऐसा कौन बने करोड़पति है सर, 100 दिन में करोड़पति बनाने का गारंटी दे रहे हैं हम, बसर साथ डेडिकेशन के साथ मेहनत। टाइम का पंक्चुअलिटी को आपको समझना पड़ेगा, टाइम के कीमत को समझना पड़ेगा। लोग ना टाइम को यूं ही जाने देते हैं। अरे 1 साल 1 दिन और 1 घंटा और 1 सेकेंड में कोई अंतर नहीं है सर। टाइम वेस्ट माने टाइम वेस्ट, चाहे आपका 1 सेकेंड हो चाहे 1 घंटा हो। 100 डेज अगर आप देखेंगे तो देखते देखते बीत जाएगा, और आप ही के बीच का कोई ऐसा बच्चा होगा जो उठेगा और मार देगा कार, जो उठेगा 10 लाख रुपए का रिवार्ड मार देगा, आप ही के बीच का कोई बच्चा। और ऐसा भी होगा कि आप वहीं के वहीं रह जाओगे और बाद में फिर सोचोगे कि यार टाइम चले गया। बिल्कुल बस ये बोल दूं आज कि 100 डेज आपके पास टाइम है। और माय डियर फ्रेंड, कंपनी का ये 2020 का सबसे अच्छा टाइम माना जा सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन से भी छुट्टी मिल गया, रिवार्ड भी आ गया है, और चूंकि 2021 में फिर 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा रिवार्ड। तो जो करना है अभी करना है, टाइम को समझना पड़ेगा। 1 साल की कीमत उस बंदे से पूछिए जो फेल हो जाता है और 1 साल उसी पढ़ाई को दूसरा करता है, वो 1 साल की कीमत आपको बता सकता है। 1 महीने का कीमत उस माँ से पूछिए जिसने प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दे दिया। प्री मैच्योर बच्चे को अगर 1 महीना पहले जन्म दे देती है तो उसको पूछिए कि कितना तकलीफ होता है। 1 महीने की कीमत उसको पता हो। 1 घंटे का कीमत उस स्टूडेंट से पूछिए जो एग्जाम देने जा रहा था और 1 घंटा लेट हो गया था। 1 घंटा में कितना कुछ लिख सकता था, लेकिन 1 घंटा लेट पहुंच गया। 1 मिनट का कीमत उस इंसान से पूछिए जिसका 1 मिनट पहले ट्रेन छूट गया हो और 1 मिनट लेट आने की वजह से उसको ट्रेन जाते हुए दिखी लेकिन पकड़ ना पाया हो। 1 सेकेंड का कीमत उस इंसान से पूछिए जो एक्सीडेंट होने के लिए बाल बाल बचा हो। बाल बाल 1 सेकेंड के अंतराल में अगर वो गाड़ी में पहुंचने से, गाड़ी के चक्के के नीचे जाने से 1 सेकेंड के लिए बाल बाल बचा हो, तब समझ में आता है कि साला 1 सेकेंड में जिंदगी में बहुत से बहुत कुछ कर सकता है।
1 मिनट भी जिंदगी में भूचाल ला सकता है, 1 सेकंड भी जिंदगी में तहलका मचा सकता है, और उस टाइम को अगर आप यूटिलाइज कीजिएगा तो 100 दिन से बहुत सुनाएंगे। ये 100 दिन आपकी जिंदगी के उन नायाब दिनों में शामिल होने वाले हैं, एक ऐसे दिनों में शामिल होने वाले हैं जहां आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। इस बात को मान लीजिए, और इस बार अगर आपने अपने टारगेट को पूरा किया तो एक इतिहास बन जाएगा कि पूरी दुनिया जब घाटे में चल रही थी, भारत का जीडीपी का लेवल 20 से 25% माइनस पे चल रहा था, उस साल मैंने जीडीपी सुधारी और मैंने कार्य अचीव किया। और जब पूरा देश का बिजनेस डाउन हो रहा था, और उसी साल मैंने बिजनेस खड़ा किया। अपने बच्चों को यादगार के तौर पर बताएंगे कि बेटा एक टाइम आया था जिस टाइम में पूरी दुनिया में उथल पुथल मच रहा था, और उस टाइम पर मैंने जोर लगाया था और अपने सपनों को पूरा किया। तो आपका ये दिन, आपका ये टाइम, आपका लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, और दुनिया आपके साथ चलेगी, बस आप चलने को तैयार हो जाइए, आप डेडिकेट होइए, और आप सही तरीके से चलेंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे हो जाएगी साहब। अगर पूरी दुनिया आपके सामने भी खड़े हो जाए ना, दुनिया आपके विरोध में पूरा आपके सामने भी खड़े हो जाए, तो दुनिया की तरफ पीठ करो और एक सेल्फी लो, फोटो में पूरी दुनिया आपके पीछे हो जाएगी और पूरी दुनिया आपके पीछे आने लगेगी। तो तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए, काम करने की तैयारी कीजिए। संतोष सर ने बखूबी बताया, बहुत अच्छे तरीके से बात को रखा अपना, और संतोष सर की बातों को जब मैं सुना तो मुझे भी एक एनर्जी आ गया कि साला आज ऐसी हो सकता मैं भी एक काम करूँ, आराम से कार मार देता। और सर ये आदत बोलते हैं ना, जीतने की आदत, तिवारी सर एक बहुत अच्छा बात बोले थे, सर मैं रिवाज के लिए बिजनेस नहीं करता हूँ सर, मेरा आदत है जीतने का। कल शाम को बात हुआ कि नीचे वाले तो कार मारेंगे सर 110%, लेकिन मेरी आदत है जीतने का सर। मेरे को रिवाज से मतलब नहीं रहता है, मेरे को जीत से मतलब है, और मैं हार नहीं मानने वाला व्यक्ति। तो माय डियर फ्रेंड, वो जज्बा आपके अंदर आना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, जीत अगर निश्चित हो तो बुजुर्ग इंसान भी लड़ सकता है, लेकिन उस इंसान को देखो जिसकी हार निश्चित है और फिर भी वो लड़ने का पराक्रम दिखाता है, तो रियल रूप में वही योद्धा कहलाता है। और आप योद्धा हैं, जितने भी लोग हैं, बस मैं कहता हूँ ये 100 दिन में आप इकलौते या एक नॉर्मल से व्यक्ति नहीं हो जो रिवार्ड मारने वाले थे, याद रखिएगा। इससे पहले भी 100 दिन में रिकॉर्ड बनाए, इससे पहले भी 100 दिन में रिकॉर्ड बनाया है। इस टाइप का हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे, इस टाइप के हमारे पास सर्विस नहीं था, इस टाइप का हमारे पास लोकलिटी नहीं था, इस टाइप के हमारे पास लीडर नहीं थे, इस टाइप के सपोर्टर नहीं थे, फिर भी हमारे लोग रिकॉर्ड मारे हैं, फिर भी हमारे लोग रिकॉर्ड तोड़े हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं। तो साहब रिकॉर्ड बनाने में और रिकॉर्ड बनाने में जो मजा है वो रिकॉर्ड तोड़ने में नहीं है। एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो जाइए, उतरिए मार्केट, कुछ नहीं करना है। अगर 9500 का एक ज्वाइनिंग लेफ्ट, 9500 का एक ज्वाइनिंग राइट लगा दे रहे हैं तो आपका कार फाइनल। एक ज्वाइनिंग में कार फाइनल, लेकिन इसको डेली मेंटेन करना है। और आप 50 दिन मेंटेन कर दिए तो आने वाले 50 दिन तो आपके नीचे वाले मेंटेन कर दो। तैयारी सीधा आपको करना क्या है, तैयारी सीधा आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्लान मैक्सिमम रिजल्ट। अगर आप प्लान ज्यादा करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, अगर आप प्लान को कम करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा नहीं मिल पाएगा। ध्यान दीजिए, आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। अब मैं आपको छोटा सा एक फार्मूला दिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री में बिजनेस करते करते ना अपनी टीम को और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और एक बहुत अच्छा तरीके से अपने टीम को कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक मिनट, आज दिख रहा है ना, आज आप अकेले हैं। मान लीजिए आज सपोज दैट मैं किसी बंदे को कार अचीवर बनाता हूँ ना, आपके टीम में मैं कार अचीवर बना रहा हूँ, सपोज दैट किसी को बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक बंदे को कार अचीवर बना रहा हूँ, वो सुरेश टोप्पो जी है, या सुरेश टोप्पो जी तो मान लीजिए, है ना जी। तारीख को शुरू होगा बोनांजा, इसको रिकॉर्ड मत कीजिए, दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आ जाएगा, है ना। ये सुरेश टोप्पो जी है, और सुरेश टोप्पो जी आज 0 में है, ठीक है। अब सुरेश टोप्पो जी को कुछ नहीं करना है, सुरेश टोप्पो जी को ना 10 प्लान डेली करना है 10 दिन तक, बस। सुरेश टोप्पो जी 10 लोगों को आपको डेली कनेक्ट करना है 10 दिन तक, ध्यान दीजिएगा, 10 लोगों को डेली कनेक्ट करना है 10 दिन तक, चाहे जो हो जाए। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ही बार में 5 लोग को बैठा के भले करो, या एक ही बार में 10 लोग को बैठा के करो, 1 घंटा का मीटिंग लो, 10 लोग का लो, लेकिन 10 लोग को डेली कंटेक्ट करना है। ये हो सकता है आराम से हो जाएगा अगर आप 10 लोग को डेली कंटेक्ट कर लेते हैं। और अगर ये काम आप बस 10 दिन करते हैं, 10 दिन के बाद काम छोड़ देना है, तो कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन तक आप सिर्फ काम करते हैं, 10 लोग का कॉन्टेक्ट किए डेली 10 दिन तक, तो बराबर आपने कॉन्टेक्ट किया 100 लोगों।
आपने 100 लोगों को कांटेक्ट कर लिया, 100 प्लान हुए आपकी टीम में, और 100 अगर प्लान आप करेंगे तो औसत के नियम के हिसाब से आपका 20 लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। एक ड्रीम वर्ल्ड का प्लान ना होता तो भी करेंगे, इसमें तो 50 लोग आ जाएंगे, तो 20 लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे आप 10 दिन के अंदर 20 की हुई ना, ध्यान दीजिए। लेकिन करना क्या है, 10 लोगों को डेली प्लान 10 दिन तक, 100 प्लान होंगे और 20 लोग ज्वाइनिंग करेंगे। माने मकसद आपका प्लान होना चाहिए, 100 प्लान 10 दिन का टारगेट, ज्वाइनिंग टारगेट नहीं होगा। देखिए ज्वाइनिंग टारगेट रखिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। 100 प्लान का टारगेट आपको क्लोजिंग का है, पहला क्लोजिंग में, और 10 प्लान डेली के हिसाब से करेंगे तो 100 प्लान होगा और 20 लोग ज्वाइनिंग करेंगे, यानी 20 रिजल्ट आपके पास आ गया। इसलिए आपने लीडर को बैठाइए क्लोजिंग के दूसरे दिन, यानी 20 तारीख का क्लोजिंग है ना, 20 तारीख का क्लोजिंग, 21 तारीख को तुरंत बैठाइए। अब 21 तारीख में 20 लोगों में से ना 15 लोगों को फेंक दो। 15 लोग ऐसे होंगे जो सामान लेंगे सिर्फ, ऐसा होगा, ये सच्चाई है, आप भी जानते हो। तो 15 लोग को फेंक दो, 15 लोग को बोल दो भैया तू काम कर, तू प्रोडक्ट यूज कर, तेरे को प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो बताना, प्लान की जरूरत पड़ेगी तो बताना। इसमें से सिर्फ 5 लोग को छाटिए, आप मात्र 5 लोग को छाटिए, मात्र 5 लोग को सूरज टोकोजी, आप काम नहीं करेंगे, 5 को बस छाटेंगे। कितने? 20। और अगर 5 लोग डेली 10 लोग को प्लान करें, बस इनको भी यही बोलना है कि एक क्लोजिंग काम करना है आपको, बस एक क्लोजिंग 10 दिन। अगर कुछ चाहिए जिंदगी में तो 10 दिन करो, मजाक नहीं है 4500 रुपए लगा रहे हो, मजाक नहीं है कि 7000 रुपए लगा रहे हो, 10 दिन तुमको काम करना पड़ेगा, उनको समझाइए। और अगर 5 लोग 10 दिन 10 प्लान डेली करेंगे डेली, तो 50 प्लान होगा आपकी टीम में एक दिन। और एक काम अगर 10 दिन वो लोग कर दिए, बस आपको मॉनिटर करना है, उनका साथ देना है, प्लान सिखाना है, उनके साथ घूमना है, लीडर को घुमाना है। तो अगर 5 लोग 10 प्लान डेली करते हैं तो 50 प्लान डेली, और अगर ये लोग 10 दिन तक कंटिन्यू वही करते हैं तो आपकी टीम में हो गया 500 प्लान। यानी दूसरा क्लोजिंग में आपको 500 प्लान करना है, 500 प्लान, ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट यूनिट नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। 500 प्लान, तो 500 प्लान में आपका औसत के नियम के हिसाब से 100 ज्वाइनिंग निकलेंगे, लिख के रख लो, निकलेंगे 100 लोग निकलेंगे ही। अब 100 लोग जब निकलेंगे ज्वाइनिंग ना, 100 यूनिट आपका निकल गया, तो 100 यूनिट में आपको कुछ नहीं करना है, 80 लोगों को फेंक दो, 80 लोगों को रिजेक्ट करो तुरंत। टाइम नहीं है ना, बोनंजा मारना है ना, बड़ा बोनंजा मारना है ना, तो बड़ा बोनंजा मारना है, तो इसलिए क्या कीजिए, 80 लोगों को रिजेक्ट कीजिए, तुरंत काउंसलिंग कीजिए। इसमें से 20 लोग को उठाइए और 20 लोगों को रात को मीटिंग लीजिए ऑनलाइन, और बोलिए कि आपको बड़ा काम करना है, आपको जो भी करना है अपनी जिंदगी का साथ समझौता मत करो, भले तुम 1 घंटा टाइम दो यार दिन भर में, 1 घंटा, लेकिन 10 लोगों को मिलाओ, चाहे तुम 1 बार में मिलाओ, चाहे तुम 10 बार में मिलाओ, चाहे तुम 5-5 करके बैच बना के मिलाओ, लेकिन मिलाओ। और अगर इस 100 ज्वाइनिंग में से 80 लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया, बस 20 लोग आ गए, तीसरे क्लोजिंग में 20 लोग नए कमर आए, और 20 लोग को बोलना है कि चल तेरे से 10 प्लान नहीं होता है, तो 10 प्लान मत कर, तुम लोग 5 ही प्लान करो, और इनको बोल दीजिएगा कि भाई तुम लोग हेल्प करो। अब आपका काम कम कर दीजिए, देखिए काम कम करना है, इसके बाद काम को हम लोग क्या करते हैं ना, बाद में बढ़ाते हैं, अब काम कम कीजिए। अब 20 लोग को बोलना है 5 प्लान डेली करना है, तुम एक ही बार में 5 को निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में निपटा लो ना, 5 लोग को बैठा के, या 2 बार में निपटा लो। अब 5 लोग को करेंगे तो 20 लोग 5 लोग को करेंगे तो डेली का होगा 100 प्लान, और एक काम अगर 10 दिन तक करेंगे वो लोग तो आपका होता है 1000 प्लान एक क्लोजिंग में। आपका टारगेट ध्यान दीजिएगा, ज्वाइनिंग नहीं, तीसरा क्लोजिंग का टारगेट 1000 प्लान, 1000 प्लान आपकी टीम में होना चाहिए। अब 1000 प्लान में औसत के नियम के हिसाब से आपका 200 ज्वाइनिंग निकलेगा ही निकलेगा, ये लिख के रख लो, करके देखो। अबे 200 प्लान जो होगा ना, ये 200 प्लान में से 150 लोग को तुरंत कचड़ा फेंक दो, बोल दो कि आप प्रोडक्ट लो, आप लाइफ टाइम काम करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, और इसमें से छाटिए तेज तर्रार एनर्जेटिक डायनामिक लोगों को, 50 लोगों को, जिनको बोलिए 10 दिन बच जाएंगे, इनको 100 दिन नहीं लेना है, 10 दिन बच जाएंगे। और ये 50 लोग जो बचेंगे वो 50 लोग आएंगे, और 50 लोग डेली का 5 प्लान करेंगे, तो आपका होगा 250 प्लान एक दिन का, और 10 दिन का क्लोजिंग होता है, यानी 10 दिन में आपने किया 2500 प्लान, और 2500 प्लान अगर आपने कर दिया तो आपका रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर 500 यूनिट, 500 यूनिट का रिजल्ट निकला। तीसरा क्लोजिंग का टारगेट 2500 प्लान, न कि यूनिट, ध्यान दीजिए,
500 यूनिट, और 500 यूनिट निकलते तक आपके नीचे 4 स्टार निकल चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले भी 200 और 100 यूनिट आपने निकाल चुका है। ये चारों स्टार आपके नए नए होंगे, जो लाइफ टाइम रिवार्ड भी मार रहे होंगे, स्टार रॉयल्टी भी मार रहे होंगे दंदनाक, यानी इनकी इनकम ना अभी के डेट पे 1 लाख रुपए महीने की होगी। आप समझिएगा, अचीवर निकल रहे हैं। अब ये लोग बहुत एनर्जेटिक निकलेंगे और ये लोग लंबा भी टिकेंगे, क्योंकि इतना फास्ट शुरू में पैसा कमाएंगे। अब ये 500 लोग जब आए ना, ये 500 लोग में से ना आपको कुछ नहीं करना है, 400 लोग को तुरंत फेंक दो, 400 लोग को ना रिजेक्ट कर दो। मैंने काम कराएंगे बाद में, अभी रिजेक्ट करो, और 100 लोग को उठाओ, काउंसलिंग करो कि कौन सा बंदा है जो अच्छा कर सकता है, और इस 100 लोगों को डेली बोलिए अब 5 प्लान करें। अब ये 5 प्लान करेंगे तो आपके नीचे होते हैं एक दिन में 500 प्लान, और ये 10 दिन कंटिन्यू करेगा तो 10 दिन करने के बाद आपका यहाँ पर होता है 5000 प्लान, और 5000 प्लान अगर आपका टीम के हिसाब से होता है तो आपका ज्वाइनिंग होता है 1000 यूनिट। 1000 यूनिट आप निकालते हो, यानी आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां क्लोजिंग का टारगेट होना चाहिए 5000 प्लान, और आप निकालते हैं 1000 यूनिट। अब 1000 यूनिट आपने निकाला तो इसमें से ना 800 लोगों को तुरंत रिजेक्ट कीजिए। अपने टीम को बैठाइए, रातों रात बैठाइए, काउंसलिंग कीजिए, 5-5 मिनट का बात कीजिए, ज्यादा लंबा बात मत कीजिए, बस बात से समझिए कि ड्रीम क्या है, डेडिकेशन क्या है। बल्कि भी फार्म भरते टाइम ही पूछ लीजिए, डायरेक्ट सबको बोल दीजिए कि फार्म भरते टाइम पूछ लीजिए कि तू सामान लेने के लिए ज्वाइनिंग कर रहा है या पैसा कमाने के लिए। अगर पैसा कमाना है बेटा तो कब से शुरू करना है, नहीं तो बाद में करना तो 100 दिन बाद मिलूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर करना है तो कल से करना पड़ेगा, और कार मारवाऊंगा मैं तुमको, इस बात की गारंटी दूंगा। इस तरीके से उतर के मार्केट में एक्साइटेड कीजिए। अब 1000 लोगों में से 800 लोग को रिजेक्ट कीजिएगा, और बचेंगे आपके साथ 200 लोग, और 200 लोग डेली के अगर 5 प्लान करते हैं तो एक दिन में आपका होता है 1000 प्लान। ध्यान दीजिए, 1000 प्लान, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, कुछ भी करें। अगर एक दिन का 1000 प्लान यानी 10 दिन अगर काम करें तो आपकी टीम में होता है 10,000 प्लान, और 10,000 प्लान होता है तो आपका औसत के नियम से निकलता है यहाँ पर ज्वाइनिंग। ये ज्वाइनिंग आपका कम से कम होगा 2000 ज्वाइनिंग। अगर 200 लोग 5 प्लान करें, यहाँ पर आपका 2000 ज्वाइनिंग निकल गया। अब आप 2000 ज्वाइनिंग यहाँ पर निकल गया, 2000 ज्वाइनिंग में ना सीधा 1500 ज्वाइनिंग को फेंक दो, 1500 ज्वाइनिंग को तुरंत रिजेक्ट कर दो, 500 ज्वाइनिंग को पकड़ो, और 500 ज्वाइनिंग अगर 5 प्लान डेली कर दे, बस 1 घंटा में भी 5 प्लान को किया जा सकता है, तो आपका होता है 2500 प्लान डेली का। और 2500 प्लान डेली का अगर 10 दिन तक कर दें तो आपका होता है यहाँ पर 25,000 प्लान, और 25,000 प्लान करते हैं तो यहाँ पर आपका यूनिट निकलेगा, वो 10,000 यूनिट निकलेगा। यानी आपका हुआ 1 2 3 4 5 6 7 क्लोजिंग, यानी 70 दिन। शुरू कहाँ से किए थे? 0 से। सुरेश टोप्पो जी ये शुरू किए थे 0 से, और 0 से प्लानिंग किए, रणनीति बनाए, और 70 दिन में इनका रिवार्ड हो गया है 1 करोड़ कैश। 1 करोड़ कैश मार दिए, और इसके बाद इनका बाइनरी जो बनता है वो बाइनरी बनता है लगभग 40 लाख रुपए का बाइनरी, और लगभग और रिवार्ड और रॉयल्टी और सैलरी सब मिलाने के बाद लगभग 20 लाख रुपए का और इनकम हो जाएगा इनका, जायरी मिला के, यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमा लेंगे 7 क्लोजिंग में। और इसके बाद 3 क्लोजिंग आप उनको साथ दो, इनको 3 क्लोजिंग आपको रिमाइंडर करना है अपने टीम को, आपको अपने को नहीं रिमाइंडर करना है। अगर आप अपने आप को रिमाइंडर करेंगे यार तो आप फिर तो लास्ट तक। अब हमारे एसोसिएट ऐसे हैं जो आखिरी दिन में आते हैं, आखिरी दिन में आने के बाद बोलते हैं सर अभी भी 4 यूनिट घटा है, खोज के आ रहा हूँ, 8 यूनिट घटा है। नहीं, इस बार रिवार्ड 20 दिन पहले मारना है, 20 दिन पहले। मान लीजिए आज आपकी ये रिवार्ड 80 दिन का ही है, 20 दिन तो रिवार्ड को हमको ना 20 दिन तो इस रिवार्ड में हम नीचे वाले का तैयारी करवाएंगे, विधि देखेंगे, उनका टीम देखेंगे कि किसका कमी हो रहा है, किसका ये हो रहा है, और 0 से भी आप रिवार्ड मार सकते हो। बस ध्यान दीजिएगा, आपका फोकस प्लान पर होना चाहिए, प्लान और फॉलो। इसके लिए 0 से शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज टीम को यूटिलिटी पर लाइए, एक्टिविटी पर लाइए, आपका टीम को इतना एक्टिव रखिए। अभी जो नया टीम बन रहा है उनको ये समझ में आना चाहिए कि जिंदगी ड्रीम वर्ल्ड में आने के बाद इतना व्यस्त हो गया, ड्रीम वर्ल्ड में आने के बाद इतना व्यस्त हो गया कि सामने वाला पानी पीने के लिए भी टाइम निकाले। ध्यान दीजिएगा, सामने वाला पानी पीने के लिए भी टाइम निकाले। याद कीजिए, बस चाय गर्म नहीं कीजिएगा इस 100 दिन में, क्योंकि ठंडा चाय पीजिएगा तो टाइम बच जाएगा। इतना बड़ा थिंकिंग के साथ आप लोगों को काम करना पड़ेगा, इतना बड़ा थिंकिंग के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार
बिल गेट्स जा रहा था, और बिल गेट्स जब जा रहा था तो उसका ना जो रुमाल होता है वो गिर गया पॉकेट से। जब बिल गेट्स जा रहा था और उसका रुमाल पॉकेट से गिर गया था, और जब रुमाल को नहीं उठाया तो एक बंदे ने कमेंट कर दिया था कि पैसे के नशे में इतना चूर भी नहीं हो जाना चाहिए आदमी को कि एक रुमाल गिर जाए तो ना उठाए। तो बिल गेट्स मुस्कुरा कर बोला कि मैं पैसे के नशे में चूर नहीं हूँ दादा, मैं टाइम का मैनेजमेंट का पक्का आदमी हूँ। मैं 1 सेकेंड में लगभग 4 करोड़ रुपए कमा लेता हूँ, और आज के डेट में एक रुमाल को उठाऊंगा तो 3 सेकेंड मेरे को व्यर्थ चले जाएगा, और उस 3 सेकेंड में मैंने पूरी जिंदगी के लिए रुमाल छोड़ो, 7 जन्म के लिए रुमाल छोड़ो। टाइम का पंचुअलिटी देखिए। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि घर में एक छोटा सा नौकरी करने वाला बंदा है, एक बंदा है जो ट्यूशन पढ़ाता है, एक बंदा है जो और कहीं जॉब करता है, और आप जो हो ड्रीम वर्ल्ड करते हो, भले आप महीने तो 50,000 कमाते हो, लेकिन सब्जी लेने आप ही जाओगे, बच्चे को छुट्टी कराने आप ही जाओगे, आप रिश्तेदारी में आप ही जाओगे, कोई डेथ कर जाएगा तो आप ही को जाना पड़ेगा, कोई त्योहार होगा, कोई फंक्शन होगा तो आप ही को जाना पड़ेगा। तो भैया आप तो घर में एकदम चलने बैठे हो इस तरीके से नहीं, अभी का 100 डेज एक मिनट एक टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइम में आपका नवरात्र भी है, इसी टाइम में आपका दीपावली भी है, और क्रिसमस पहुंचने वाला रहेगा। 18 दिसंबर को हमारा 52 क्लोज होगा। 18 दिसंबर तक काम करो भाई, 20 तारीख को क्लोजिंग करेंगे और 25 तारीख को मनाएंगे क्रिसमस सबको मिलकर। जितने भी कार अचीवर है मैं आपको आज घोषणा कर देता हूँ, जितने भी कार अचीवर है उनको मैं घोषणा करता हूँ कि 25 दिसंबर को हम लोग बहुत बड़ा पार्टी करेंगे। जितने लोग कार मारेंगे हम लोग पार्टी करेंगे, और फिर बैठेंगे कि यहाँ सर बहुत दिन परेशान रहा, पागल रहा। आज का ये टाइम मैं आप कैप्चर करना चाहता हूँ, इस टाइम को दोनों को आम काम कीजिए और तैयार रहिए। और अभी 50 लोग फिर आ गए, और 50 लोग के साथ मैं यही वादा चाहता हूँ, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, आपको जिस टाइम भी जरूरत पड़ेगी, अगर आपका डेडिकेशन और आपका निर्णय तैयार है तो मैं बोल दूं कि 50 दिन के लिए आप टारगेट को फोकस कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि एक सौगात मुआवजा शुरू करने के लिए अभी आप लोग एक काम कीजिए, कोई भी बंदा ज्वाइनिंग करता है उसके लिए ऑफर है, समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग कराने वाले को बोलिए कि हर ज्वाइनिंग के साथ मात्र 100 रुपए देने पर एक नोनी एंजाइम 1100 रुपए का फ्री। कोई भी पैकेज में ज्वाइनिंग करे 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा तो 1100 रुपए का नोनी एंजाइम फ्री, बाकी जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो मिलेगा इससे। ये लिमिटेड बहुत बढ़िया सर। आने वाले शुरुआती 100 लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा, आने वाले शुरुआती 100 लोगों के लिए, डेट के लिए नहीं है, आने वाले शुरुआती 100 लोगों के लिए है। मात्र 100 रुपए एक्स्ट्रा दो और 1300 रुपए का नोनी एंजाइम आप फ्री रख जाओ। 1300 रुपए का नोनी एंजाइम फ्री मात्र 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर। अभी के डेट पे 4500 की ज्वाइनिंग हो, चाहे 7,500 की हो, चाहे 10,000 या 95। 100 यूनिट कंप्लीट हुआ सर, 100 यूनिट कंप्लीट हुआ नहीं तो 100 यूनिट वाले, पहले 100 यूनिट वाले को 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर नोनी एंजाइम मिलेगा। अब जो जितना कर सकता है टीम के लिए कर लो। अगर आपका टीम नहीं मिलेगा तो 100 रुपए लगा करना, 50% डिस्काउंट में भी बेचोगे ना भैया तो आपका 500 रुपए एक्स्ट्रा इनकम बनता है। तो तैयारी कीजिए, मार्केटिंग करिए, और इसी को माय डियर फ्रेंड, हर क्लोजिंग में मैं एक मीटिंग लूंगा इस रिवार्ड के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि अपन 20 तारीख से पहले जितने भी रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है सबका रिवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं। मैंने जिनका रिवार्ड बचा है अगर उनको इमरजेंसी अभी तुरंत रिवार्ड ले सकते हैं। प्रोग्राम ना होने की वजह से, अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमारा रिवार्ड थोड़ा डिले हुआ, लेकिन आपका रिवार्ड मिलने में डिले नहीं होगा। आप तमाम लोग ऑफिस से संपर्क करके अपना रिवार्ड ले सकते हैं। बाकी रिकॉग्निशन जो है रिवार्ड का, बड़े रिकॉग्निशन वाले जो रिवार्ड अचीवर है उनको बुलाकर हमारी कंपनी 20 तारीख से पहले एक छोटा प्रोग्राम करेगी, और उस प्रोग्राम में सिर्फ रिवार्ड अचीवर ही आएंगे, बाकी लोग सिर्फ उस प्रोग्राम को ऑनलाइन देखेंगे। रिवार्ड अचीवर इस प्रोग्राम में आएंगे, उनका रिवार्ड दिया जाएगा और एक सेलिब्रेशन किया जाएगा। और माय डियर फ्रेंड, टाइम की बात है, ये मौका देखिए, ऊपर वाला जिंदगी में हर इंसान को गोल्डन चांस देता है। किसी को 40 की उम्र में, किसी को 20। सलमान खान का पिक्चर 20-25-30 वाला फ्लॉप हुआ, 40 में जाके हिट हो गया, 40 की उम्र में हिट हो गया। तो आप आज जिस उम्र में बस तैयार हो जाइए, ऊपर वाला दिया गोल्डन चांस। बोलते हैं ना कि अगर आपका जिंदगी में अगर एक क्रिकेट मैच का ओवर की तरह ले लो, 5 बॉल 0 पे आउट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, आखिरी बॉल में भी छक्का लगा के ना मेंटेन किया जा सकता है 6 बॉल में। ये रन रेट भी बहुत अच्छा होता है। आज तक इंडिया का रन रेट 6 बॉल में 6 रन और 7 रन से ज्यादा नहीं जाता है। किसी भी मैच में आप देखते होंगे, बहुत गया तो 10 गया।
आप चाहो तो भैया 5 गेंद आपका छूट गया, जिंदगी में एक बार मौका मिला, एक बार फुल टॉस मिला, लगाओ छक्का, मारो और दिखाओ कि मैं मेंटेन कर सकता हूं और पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बराबर 1 करोड़ रुपए का रिवार्ड आपके पास रखा है। अब बाद में ये मत बोलना कि लाइफ में कुछ किया नहीं गया। अब ऊपर वाला है अगर मौका दे दिया, कमाने का एक तरीका दे दिया, तो आपके मेहनत और आपके डेडिकेशन के बदौलत देगा। अभी आपको एक ऑफर मिल गया, तो माय डियर फ्रेंड, बस दिल दिमाग दोनों जगह पर इस चीज को बैठा लीजिएगा। ये टाइम है, इस टाइम को अगर आप क्रेप कर लेंगे, इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर लेंगे, जिंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे। याद रखिएगा कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत आप कैसा किए। तो अपने मेहनत को, अपने टीम को, अपने जज्बे को एक्टिव रहिएगा। जिंदगी में याद रखिएगा कि जिस जगह पर आज आप हैं, जो टाइम आपको मिला है किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि जो रिवार्ड के बीच में 50 दिन के बाद ज्वाइन करेगा ना, वो बोलेगा 50 दिन मैंने पहले अगर ज्वाइन किया होता, 50 दिन पहले अगर इस इंडस्ट्री में मैं काम किया होता, तो आज के डेट पे मैं किसी और बड़े रिवार्ड पे अचीव कर किया होता। तो माय डियर फ्रेंड, आज आप जो है आपको पूरा 100 दिन मिल रहा है। और बोलते हैं ना कि जिंदगी में एपीजे अब्दुल कलाम बोला था कि दुनिया का सबसे अच्छा भविष्य आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। दुनिया का सबसे अच्छा भविष्य आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कंपनी में एलसी तिवारी और वीरेंद्र राजवाड़े और हमारे जितेंद्र प्रजापति सर जितने भी हैं, वो नीचे में कई ऐसे भविष्य निकाल के इस बार रहेंगे। और मुझे आप तमाम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप तमाम लोगों को बस यही कहूंगा कि इस टाइम को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल मत छोड़िए इस टाइम को, क्योंकि यही टाइम आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय में आने वाला है। और 3 लाख रुपए का रिवार्ड छोड़िए, आपको बड़ा टारगेट मारना पड़ेगा, बड़ा टारगेट। एक बार निशाने का कोर्स करने के लिए एक बंदा गया हुआ था, और जब वो निशाना लगा रहा था तो सबसे पहला उसको कोच क्या बताया, कोच ने ये बताया कि जब तुम किसी चीज को निशाना लगाते हो, ध्यान दीजिए, अगर आपको निशाना लगाना है मेरे आंख पे, अगर आपका निशाना है आंख वाला पॉइंट, तो निशाने का एक रूल होता है कि आंख वाला पॉइंट है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि दूरी कितना है, कितना दूर से आप निशाना लगा रहे हो। अगर आप 100 मीटर दूर से निशाना लगा रहे हो, 100 मीटर दूर से अगर आप निशाना लगा रहे हो मेरे आंख पे, तो उससे 2 इंच ऊपर निशाना लगाओ, 2 इंच ऊपर। क्योंकि जब गोली आपके बंदूक से चलेगी, और बंदूक की गोली जब चलेगी ना, तो आपके आंख के पास पहुंचते तक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा थोड़ा नीचे हो जाता है, ऊपर नहीं जाएगा। जब चलेगा तो थोड़ा नीचे हो जाता है, और यहाँ का निशाना लगता है तो यहाँ पर आके सटीक बैठेगा। अगर आप 1 किलोमीटर दूर हो, तो मेरे आंख पर निशाना लगाना है, तो आपको मेरे सर के ऊपर निशाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर के ऊपर निशाना लगाएंगे तब जाके गुरुत्वाकर्षण बल के पास यहाँ बैठेगी। तो ये मान लो कि अगर आपको 1000 यूनिट अचीव करना है, तो टारगेट कम से कम 2500 यूनिट का बना लो, अभी जाके 1000 में जाके बैठेंगे आप। ये नहीं है कि आप 300 का टारगेट रखेंगे और 300 मारेंगे। तो टारगेट हमेशा बड़ा रखिए, द बिग थिंक इज बिग मैजिक, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और जब तक बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा करोगे। और एक चीज याद रखिएगा कि आप इस दुनिया में वो तमाम चीज कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और इस दुनिया में आप वो तमाम चीज सोच सकते हैं जो आज तक आपने नहीं सोचा। सोचिए आज के रात